हेलो, दिस इज अखिल रॉय। वेलकम टू दिस अमेजिंग यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी वाला। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 7, जो कि आखिरी लेक्चर है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं? इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं बचे हुए फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन, और आज के लेक्चर का नाम भी है फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन पार्ट 3। तो जरूर आप सोच रहे होंगे कि सर फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो तो हम लोगों ने पहले किए थे, अब फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन पार्ट 3 आप इतने दिनों बाद लेकर आ रहे हो, तो वो आपको अभी समझ में आएगा जब हम लोग ये फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन कर रहे होंगे। तो इसके अंदर क्या होता है, कई जगहों पर हम लोगों को ऐसे इंटीग्रल्स में देखने को मिल सकते हैं जहां पर पार्शियल फ्रैक्शंस जैसी चीजें लग सकती हैं, या फिर स्पेशल इंटीग्रेशन जैसी चीजें लग सकती हैं। तो हमें पहले पार्शियल फ्रैक्शंस और ये जो स्पेशल इंटीग्रेशन था ये हमें पढ़ना जरूरी था, तभी हम लोग ये फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन को टैकल कर सकते हैं। तो भाई बस बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया है, अब करेंगे असली मैथ्स के ज्ञान की बातें, जिसके अंदर हम लोग करेंगे फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन, बचे हुए फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं, है ना। ओके, सो आज हमारा टारगेट रहेगा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, बचे हुए। और जिसके अंदर सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूं फॉर्म नंबर 13, जहां हमें इन शक्लों में इंटीग्रेशन दिख सकता है। मतलब इनमें से कोई एक शक्ल नहीं है बेटा, ये ऐसी शक्लों में दिख सकता है, ठीक है। मतलब ये पहले वाला इंटीग्रल आ जाए, दूसरे वाला आ जाए, तीसरा आ जाए, फोर्थ वाला आ जाए, फिफ्थ वाला आ जाए, ये इन शक्लों में ये इंटीग्रल दिख सकता है। कई बार तो आप लोगों के साथ एक ऐसा छल और कपट हो सकता है कि आपको यहां पर पता भी नहीं चलेगा कि वो इस फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर लिखा गया है। जब आप उसमें एक तरह का क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, देन यू विल गेट द दिस टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहां कहा जाता है कि सर कई बार चीजें वैसी नहीं होती जितनी सीधे तरीके से वो आपको बताई जा रही हैं। तो ये तो मैंने पहली क्लास में बोल दिया था कि इंटीग्रेशन बिल्कुल हल्के में मत लेना, बिल्कुल नहीं लेना रे बाबा, है ना। तो चलिए देखते हैं कि इस तरह के इंटीग्रल्स के अंदर हमें कैसे इंटीग्रेट करने के लिए शुरुआत करनी है, कैसे किक स्टार्ट देना है। और एक बार किक स्टार्ट मिल जाता है तो हम लोग बड़े आराम से फिर इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो व्हाट इज द किक स्टार्ट? स्टेप्स बताए जा रहे हैं दोस्त। स्टेप्स क्या कह रहा है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को क्या करना है सर, डिवाइड करना है बाई कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है। इससे क्या होगा देखते हैं। फिर हमें क्या करना है सर, सेक स्क्वायर एक्स कहीं ना कहीं आ रहा होगा, उसको हम लोगों को 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करना है। अच्छा, एंड सॉरी tan x को फिर उसके बाद टी पुट कर देना है। ये कुछ प्रोसेस हैं जिनको इस्तेमाल करके हम लोग बड़े आराम से इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो चलिए देखते हैं, क्वेश्चंस लगाकर देखते हैं कि सर अगर ऐसा कोई सवाल आता है तो ये सवाल कैसे होगा। देखो बेटा, इनमें से कोई सा भी इंटीग्रेंड हो सकता है, ठीक है। उस इंटीग्रल के अंदर आप लोगों को a और b की जगह पे कोई स्पेसिफिक कॉन्स्टेंट्स आपको मिल सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन को देखिए, यहां पर हमें a स्क्वायर और b स्क्वायर दे रखा है, मतलब यहां पर कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं डाली गई है। तो हमें a स्क्वायर और b स्क्वायर को कंसिडर करते हुए ही इंटीग्रेट करने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था सर? सबसे पहला स्टेप था कि हम लोग cos स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे। करते हैं सर, करते हैं, ज्यादा नहीं करते हैं। चलिए, अगर मैं cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करूंगा तो बेटा ये 1 अपॉन में cos स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात सभी को समझ में आती होगी कि 1 को जब आप cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं तो यू गेट द सेकेंड स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स मिल जाएगा, है ना। और सर जब मैं साइन स्क्वायर एक्स को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करूंगा तो ये a स्क्वायर टैन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, प्लस ये b स्क्वायर बन जाएगा और ये dx आ जाएगा। ये ऐसा कुछ आप लोगों के पास बन जाएगा जब मैं क्या करूंगा, जब इसमें ये स्टेप लगाया होगा हम लोगों ने डिवाइडिंग बाई cos स्क्वायर एक्स, है ना। जब हम लोगों ने cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया होगा तब ये स्ट्रक्चर बनकर आया होगा टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये भी लिख देता हूं वरना बच्चे कंफ्यूज रहेंगे। टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है सर, कौनो परेशानी नहीं।
अब देखिए इसमें हमें सेकंड स्क्वायर एक्स को वन प्लस tan स्क्वायर एक्स में बदलने की जरूरत नहीं है, वो कोई दूसरा सवाल आएगा जहां पर हमें बदलने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन क्या ये कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन? यस बेटा, आपने इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, आपने 30% का स्टेप लगा डाला। अगर आपने ये स्टेप लगा दिया तो आपने इस क्वेश्चन का 30% स्टेप लगा दिया। सच्ची, झूठ तो नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो कैसे सर, यहां पर अब हम लोग मारते हैं सब्स्टिट्यूशन। क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन। हम लोग पुट कर रहे हैं सर tan x को t, तीसरा वाला स्टेप लगा रहे हैं। tan x को t पुट करेंगे तो हमें secant स्क्वायर x dx जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा? dt के बराबर। यानी ये देखिए secant स्क्वायर x और dx ये क्या बन जाएगा दोस्त? ये बन जाएगा dt के बराबर, है ना? तो सर अगर ये dt के बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आ जाएगा dt और यहां पर आ जाएगा a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। हाँ सर, क्या ये इंटीग्रल आपको स्पेशल इंटीग्रेशन की याद दिलाता है? तो आप बोलोगे हां। जो बोलेगा ना वो फिर से स्पेशल इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करें। समझ में आ गया? टिप लिख लो। तो सर स्पेशल इंटीग्रेशन में क्या होता है कि इनका कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए, बट यहां तो a स्क्वायर है। तो क्या करते थे हम लोग सर वो कॉफिशिएंट को बाहर निकाल लेते थे। तो मैं a स्क्वायर अगर कॉमन ले लूंगा तो अब ये dt अपॉन में क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा t स्क्वायर प्लस b अपॉन में a का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर b स्क्वायर से कॉमन लेंगे तो b स्क्वायर बाई a स्क्वायर हो जाएगा। दैट विल क्रिएट b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, जो कि b अपॉन में a का होल स्क्वायर हो जाएगा। नाउ हम जानते हैं कि सर स्पेशल इंटीग्रेशन में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो था वो 1 अपॉन में a tan इनवर्स में x अपॉन में a प्लस c था। तो अब अगर यही इंटीग्रल मैं यहां पर लगाऊंगा तो 1 अपॉन में a स्क्वायर तो है ही ठीक है। फिर आप कहेंगे सर 1 अपॉन में b अपॉन में a आ जाएगा, ठीक है। tan इनवर्स में क्या आ जाएगा? tan इनवर्स में आ जाएगा t अपॉन में b अपॉन में a आ जाएगा और प्लस c हो जाएगा। ऐसा कुछ आ जाएगा बिकॉज b अपॉन में a आ रहा है, a की जगह पे b अपॉन में a है तो उसको हम लोग वैसे रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप कहेंगे कि सर ये देखिए एक a से एक a कट जाएगा, कट गया सर। फिर तो हमारे पास ये क्या रिलीज करेगा बेटा? ये 1 अपॉन में a b छोड़ देगा। फिर हमारे पास tan इनवर्स आ जाएगा और ये a ऊपर चला जाएगा तो बेटा ये a t अपॉन में b आ जाएगा। नाउ व्हाट इज t हियर? रीसब्स्टिट्यूशन करेंगे तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी? tan x। tan x को t माने थे तो सर यहां पर आ जाएगा a tan x अपॉन में b प्लस c आ जाएगा। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। बोलो तारा, बात समझ में आती है सभी को? ठीक है, इजी था? कुछ भी नहीं था सर, इजी था। स्पेशल इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट लगी हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बाकी सब भला चंगा था, है ना? बाकी सब चंगा सी। चले अगले सवाल पे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, साइन एक्स अपॉन में साइन 3x। सर यही वो क्वेश्चन मैं बोल रहा था जो आपको लगेगा नहीं कि एक्चुअली इसी फॉर्म के ऊपर है, बट ये है ये है। देखो कैसे है, थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा यहां पर अप्रोच करना पड़ेगा। जैसे आप अगर इसे फर्दर सॉल्व करोगे मेरे दोस्त तो आपको साइन 3x का फॉर्मूला तो मालूम होगा। क्या होता है साइन 3x का फॉर्मूला? सर साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। जी सर, है ना? अब अगर मैं डिनोमिनेटर में से sin x कॉमन ले लेता हूं तो आप कहेंगे सर sin x कॉमन लेने पर मेरे पास 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x बच रहा है और dx हो जाएगा। तब आप कहेंगे सर ये sin x और ये sin x को कैंसिल आउट कर दें तो आप देखो ये 1 अपॉन में क्या बन जाता है बेटा? 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x बन जाता है। तो देखो बेटा उसी फॉर्मेट में आ चुका है जिस फॉर्म के लिए हम लोगों ने कुछ स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल्स लिख के दिए थे, उन्हीं में से एक ये बन चुका है a प्लस b sin स्क्वायर x के फॉर्म में। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है मैं एक नजर आप लोगों को दिखा भी देता हूं। ये देखिए a प्लस b sin स्क्वायर x, जहां पे a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू माइनस के 4 है। हाँ या ना? बिल्कुल सर, है ना? तो हम कहते हैं सर ये वो वाला स्ट्रक्चर तो बन गया, डेफिनेटली वो वाला स्ट्रक्चर बन गया। हमें क्या करना था सर? हमें डिवाइडिंग बाई कॉस स्क्वायर एक्स करना था। तो जब हम लोग इसे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये इंटीग्रल कैसा दिखेगा? सर 1 को अगर मैं कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास सीकेंट स्क्वायर एक्स आ जाएगा, है ना? ठीक है सर। जब मैं 3 को डिवाइड करूंगा तो ये 3 सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है सर। जब मैं 4 साइन स्क्वायर एक्स को डिवाइड करूंगा तो ये 4 tan स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है। dx आ जाएगा। ये कैसे आया सर? ये आया डिवाइडिंग बाई
cos square x to both न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है दोस्त। हाँ सर, वही वाला स्टेप लगाया है। अब देखो, ऊपर वाले सेक्स स्क्वायर एक्स को तो हम नहीं चेंज करते, लेकिन नीचे भी एक सेक्स स्क्वायर एक्स आ रहा है, तो अब मैं इस फॉर्म का दूसरा स्टेप लगाऊंगा। नीचे वाले सेक स्क्वायर एक्स को मैं tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 यानी 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स में तोड़ दूंगा, ताकि है ना, नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है वो कंप्लीटली एक tan x का पॉलिनोमियल बन जाए। ठीक सर, तो इसे मैं थर्ड स्टेप लगाता हूं, तो आप कहेंगे सर ऊपर हमारे पास क्या आ रहा है, सेक स्क्वायर एक्स आ रहा है, नो इश्यूज। नीचे आप इसे बदल देंगे तो ये 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और -4 tan स्क्वायर एक्स हमारे पास पहले से आ रखा है, dx हो जाएगा। तो इसे आप रीराइट करेंगे तो ऊपर सेक स्क्वायर एक्स dx चल रहा है, नीचे बेटा 3 1 जा 3 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स यानी 3 माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। जी सर, है ना, ऐसा कुछ आप लोगों को दिखाई देगा। डन है। अब बेटा सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, पुट कर देंगे क्या, tan x को t पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x dx विल बी इक्वल टू dt हो जाएगा। तो ऐसे में ये वाला इंटीग्रल क्या बन जाएगा दोस्त, ये वाला इंटीग्रल बन जाएगा आपका dt अपॉन में क्या बन जाएगा, 3 माइनस 4 t स्क्वायर बन जाएगा। स्पेशल इंटीग्रेशन की याद आ रही है क्या, आनी चाहिए, लेकिन उसमें कोफिशिएंट क्या होना चाहिए सर, 1 होना चाहिए, तो 4 कॉमन ले लेते हैं। अच्छा जी, 4 कॉमन ले लेंगे तो 1/4 बाहर आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, dt अपॉन में √3/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस यहां पे t का स्क्वायर आ जाएगा। सर यहां पर कौन सी वाली स्पेशल इंटीग्रेशन की आइडेंटिटी लगता हुआ नजर आ रही है, तो आप कहोगे सर 1 में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है, जिसमें हमारा आंसर 1 में 2a लॉगरिदम मॉडुलस में ऊपर आ जाता है a प्लस एक्स, नीचे आ जाता है a माइनस एक्स प्लस सी आ जाता है। ये वाली आइडेंटिटी यहां पर यूज होते हुए नजर आ रही है ना, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, क्या मैंने यहां पे कुछ गलती करी, एग्जैक्टली बहुत बड़ी गलती करी बेटा। यहां पर देखो 4 नहीं आएगा दोस्त, क्या नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, सिर्फ tan स्क्वायर एक्स आएगा। क्या आएगा, सिर्फ tan स्क्वायर एक्स आएगा। देखो गलती होते होते बच गया, फिर बाद में तुम कमेंट सेक्शन में लिखते सर आपने गलत कर दिया, तो बच गया मैं, है ना। इसी बात पे मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट करो 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 करो। तो अब तो सर 4 कॉमन लेने की आवश्यकता है नहीं, 4 कॉमन लेने की आवश्यकता है नहीं, तो इसको तो हम लोग डायरेक्टली इंटीग्रेट लगा सकते हैं। सर कैसे, कि एक्चुअली में क्या बन जाएगा, ये dt अपॉन में √3 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर बन जाएगा, और ये वाली आइडेंटिटी यूज कर दूंगा तो 1 में 2√3 हो जाएगा, लॉगरिदम में मॉडुलस में √3 प्लस t आ जाएगा, डिवाइडेड बाई √3 माइनस t आ जाएगा, प्लस c हो जाएगा। सर t को वापस रिप्लेस कर देते हैं, t को वापस रिप्लेस कर देंगे तो 1 में 2√3 हो जाएगा, लॉगरिदम में क्या आ जाएगा, √3 प्लस tan x, √3 प्लस tan x डिवाइडेड बाई √3 माइनस tan x प्लस c इज योर फाइनल आंसर, है ना। ठीक है, वही सेम सा प्रोसेस यूज हो रहा है, बस इस बार क्या है, डिफरेंट स्पेशल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बनकर आ रहा है, तो ये ऐसा आप लोगों को देखने को मिल सकता है दोस्त। ठीक है, अगला सवाल लगा सकते हैं। चले फिर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए सर, उसी फॉर्म में a sin x प्लस b cos x का होल स्क्वायर आपको दिया गया है, तो आप इसमें वही चीज करिए, cos स्क्वायर x से डिवाइड करिए। तो जब आप इसे cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे मेरे दोस्त, तो आपके पास न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, सर ऑब्वियसली sec स्क्वायर x dx आएगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाई, बेटा जब आप cos स्क्वायर x को डिवाइड कर रहे हो, ध्यान से देखना, इस चीज को थोड़ा सा इसे ऐसे समझना कि हमें दिया गया सर 2 sin x प्लस 3 cos x का होल स्क्वायर दिया गया है ना, और इसको आप क्या कर रहे हो सर, cos स्क्वायर x से डिवाइड कर रहे हो, तो सर दोनों का स्क्वायर अगर मैं कंबाइन कर दूं तो ये ऐसा दिखाई देगा कि 2 sin x प्लस 3 cos x अपॉन में cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो अब ये sin x और cos x मिलकर tan x बना देगा, cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास टर्म क्या बचेगी सर, मेरे पास टर्म जो बचेगी ना वो बचेगी 2 tan x प्लस 3
का होल स्क्वायर, ये ऐसा कुछ बचेगा। अच्छा हाँ सर, ये ऐसा कुछ बचेगा, समझ में आ रहा है ना, मैंने साइड में लिखकर बताया। ये आप रफली भी कर सकते हो, आप अपने स्टेप भी बढ़ा सकते हो, बट कोशिश करो कि आप इसे मेंटली लिख पाओ। ये टर्म कैसे मिली सर? ये जो एक्सप्रेशन हमें मिला, ये हमें मिला डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर एक्स करने से। टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है सर। ओके जी, अब क्या करें सर? सर मेरे को मालूम क्या मालूम बच्चा, कि tan x को t पुट कर दो। सर tan x को t पुट करते ही हमारे पास sec स्क्वायर x जो है dx के साथ मिलाने पर dt के बराबर आ जाता है ना? ठीक है सर, तो यहां से ये क्या बनता जा रहा है? ऊपर बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है? dt आ जाता है, नीचे हमारे पास 2t प्लस 3 का होल स्क्वायर आ जाता है। क्या ये स्पेशल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है? एकदम नहीं, एकदम नहीं, स्पेशल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन थोड़ी ना है। ये किसका सवाल है फिर? ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। डायरेक्ट सर, डायरेक्ट कैसे? हम लोग जानते हैं बेटा, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? माइनस के 1 अपॉन एक्स प्लस सी होता है। और यहां पर x की जगह पे 2t प्लस 3 है, जो कि एक लीनियर सब्स्टिट्यूशन है, यानी मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल कर सकता हूं। तो मेरे पास इसका आंसर क्या आएगा सर? इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास माइनस के 1 अपॉन में 2t प्लस 3। जी सर, लेकिन इस लीनियर सब्स्टिट्यूशन का डेरिवेटिव क्या है सर? इस लीनियर सब्स्टिट्यूशन का डेरिवेटिव है 2, तो मुझे 2 से डिवाइड यानी 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद प्लस सी लगाऊंगा। ठीक है सर, t की वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा तो ये 1 माइनस 4t प्लस 6 आ जाएगा, प्लस सी आ जाएगा, यानी माइनस के 1 अपॉन 4 tan x प्लस 6 प्लस सी आ जाएगा। सो दिस शुड बी द आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, वेरी सिंपल। ये देखिए बेटा, आपको कई सारे इंटीग्रेशन लग सकते हैं यहां पर, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्पेशल इंटीग्रेशन से ये क्वेश्चन जाएगा। आपको स्टेप्स जो हैं वो सही पहचानने हैं, देन उसके बाद आपको स्पेशल इंटीग्रेशन भी लग सकता है, पार्शियल्स भी लग सकता है, नॉर्मल इंटीग्रेशन भी लग सकता है, सब कुछ भी लग सकता है। बस आपकी नजर तेज होनी चाहिए, इसीलिए मैंने इसे सबसे आखिरी वाले लेक्चर के अंदर रखा है ना? ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 1 अपॉन में 3 प्लस साइन 2x दिया हुआ। सर ये भी नहीं लग रहा है, ये भी नहीं लग रहा होगा, डेफिनेटली नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये है उसी का भाई। दिखाते हैं सर इसके अंदर क्या होगा। देखिए, जब मैं इसे थोड़ा सा एक्सपैंड कर लूंगा तो ये 1 अपॉन में क्या बन जाएगा? 3 प्लस ट्वाइस ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स बन जाएगा। कोई बात नहीं सर, ठीक है। जब मैं इसे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दूंगा दोस्त, तो ऊपर तो सर सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। जी सर। जब मैं 3 को डिवाइड करूंगा तो ये 3 सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। जी सर। एक कॉस एक्स से कॉस एक्स कट जाएगा तो यहां पर हमारे पास सिर्फ 2 tan एक्स बचेगा। और ये कैसे आया सर? ये आया जब हम लोगों ने डिवाइडिंग बाई कॉस स्क्वायर एक्स किया, है ना, टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है सर, ये ऐसे आया, मान लिया आपकी बात। अब क्या करेंगे सर? कन्वर्ट करना है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा सेक स्क्वायर एक्स आ रहा है जो नीचे आ रहा है, तो इसे tan एक्स का पॉलिनोमियल बनाने के लिए हम लोग इसे क्या करेंगे? इसको कन्वर्ट कर देंगे, तो ये बन जाएगा ऊपर सेक स्क्वायर एक्स dx, नीचे आ जाएगा बेटा 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस 2 tan x आ जाएगा। जी सर। इसको सिंप्लीफाई करके अगर आप लिखते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन में 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x प्लस 3 बन जा 3 आ जाएगा। ये ऐसा कुछ आप लोगों के पास बन जाएगा, है ना? डन डन डन। ये बेसिक लेवल पे बात समझ में आती है, यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम सर इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यानी सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। क्या पुट करेंगे? tan x बराबर t, तो हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर क्या आ जाएगा? dt आ जाएगा सर। ठीक है, तो ये इंटीग्रल किस में बदल जाएगा सर? ऐसा करने पर ये बन जाएगा हमारे पास dt डिवाइडेड बाई, ये बन जाएगा 3t का स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 बन जाएगा। ऐसा कुछ बन जाएगा, है ना? इसे रीराइट करता हूं बेटा, थोड़ा खराब हो गया है। dt अपॉन में 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 आ जाएगा। अच्छा सर, स्पेशल इंटीग्रेशन की याद आ रही है या नहीं आ रही है?
स्पेशल इंटीग्रेशन की याद आ रही है या नहीं आ रही है? तो आप कहोगे सर आ तो रही है ना, आ भी रही है। तो सबसे पहले स्पेशल इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे इसका कोएफिशिएंट 1 चाहिए, तो 3 को बाहर कर दो सर। 3 को बाहर कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा सर, ये dt अपॉन में क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में 3t प्लस 1 बन जाएगा, ये ऐसा कुछ दिखेगा। अब मैं इसको कंप्लीट स्क्वायर कर सकता हूं सर, कर दीजिए। 1 अपॉन में 3 है, dt अपॉन में ये क्या बन जाएगा सर, t प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा। सर जब इन कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व करोगे तो 1/9 माइनस प्लस 1 माइनस 1/9 प्लस 1 इज 8/9 प्लस में, तो प्लस में 8/9 होगा। तो आप इसे लिख सकते हो अगले स्टेप के अंदर, क्या लिख सकते हो कि सर ये t प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 8/9 को मैं 2√2 अपॉन में 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। क्या अब ये स्पेशल इंटीग्रेशन की याद दिला रहा है? दिलाना चाहिए। नहीं दिला रहा है तो दिलाना चाहिए। कौन सा वाला सर, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला याद दिला रहा है, जो कि 1 अपॉन में ए tan इनवर्स में x अपॉन में a प्लस सी आपको रिजल्ट देता है ना। ठीक है, तो यहां से सर हमारा आंसर हो जाएगा, मैं इधर लेकर आता हूं ठीक है सर, 1 अपॉन में 3 तो है ही, इसका जो a है वो सर 2√2 अपॉन में 3 है, यानी 1 अपॉन में 2√2 अपॉन में 3 हो जाएगा। फिर tan इनवर्स में x कौन है सर, इसका x है t प्लस 1/3 है, और यहां पर 2√2 अपॉन में 3 हो जाएगा, ऐसा कुछ आके प्लस सी हो जाएगा। ठीक है सर, ये देखिए ये 3 जो है इस 3 से कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास 1/2√2 बचेगा, है ना, ये बच गया 1/2√2। फिर उसके बाद tan इनवर्स आएगा, जी सर tan इनवर्स आ गया। अब अगर आप एलसीएम लेते हो तो 3t प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे बेटा नीचे का 3 ऊपर के 3 से कट जाएगा, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 3t प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2√2 आ जाएगा, और t को वापस रिप्लेस करके जब आप आंसर लिखेंगे तो 1/2√2 tan इनवर्स में क्या आ जाएगा दोस्त, 3 tan x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2√2 प्लस c हो जाएगा है ना। डन डना डन। थोड़ा लेंदी लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन तभी तो लेकर आया हूं बेटा, आपको ऐसे सवाल भी प्रैक्टिस करने हैं, और ये आर.डी. शर्मा के काफी फेमस क्वेश्चंस हैं जो कि अब आप मक्खन की तरह सॉल्व करेंगे, है ना। बस लीड सम बेसिक प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस आप इस तरीके के क्वेश्चंस के करते रहिए, देखिए आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। चले अगला सवाल, ये देखिए, ये भी सर वैसा नहीं लग रहा है, लेकिन उसी का भाई है भाई, उसी का भाई है। मैं एक कैटेगरी में लेकर आया हूं सभी सवालों को। यहां देखिए ये 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स दिया गया है, प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स में मैं इसे लिख सकता हूं। अब अगर मैं इसे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करता हूं तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx डिवाइडेड बाई ये बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स प्लस ये बन जाएगा बेटा कॉस से कॉस कट जाएगा और 2 tan x आ जाएगा। अरे वाह सर, ये वाला आसान सा लग रहा है ना। क्या करें सर, नीचे तो कोई सेक स्क्वायर एक्स आ नहीं रहा, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हैं कि सर tan x को t पुट कर दिया जाए, तो आपके पास सेक स्क्वायर एक्स dx जो होगा वो dt बन जाएगा, है ना। ठीक है सर, ऊपर क्या आ गया, ऊपर सर ताजा ताजा बनाया भी क्या, dt बनाया, ऊपर एकदम ताजा ताजा dt बनाया है, नीचे बेटा ये t स्क्वायर प्लस 2t हो जाएगा। ठीक है सर, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या कि ये t मल्टीप्लाई t प्लस 2 है। हाँ सर लिख तो सकते हैं। तो क्या आपको पार्शियल फ्रैक्शंस की याद आ रही है? सर आ तो रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है। चलिए तो पार्शियल फ्रैक्शंस लगाइए। पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग कहेंगे कि सर 1 अपॉन में t इंटू टी प्लस 2 जो है इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं a अपॉन में t प्लस b अपॉन में t प्लस 2। ठीक है सर, एलसीएम वगैरह लेंगे तो हमारे पास 1 बराबर क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई t प्लस 2 प्लस b मल्टीप्लाई t हो जाएगा। तो हमने कौन कौन से रूट लिए थे सर, रूट लेने थे हमें t बराबर एक तो माइनस के 2 लेना है और एक हमें t बराबर 0 लेना है, यही हमारे पास रूट्स ऑफ द फैक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है सर, तो जैसे ही मैं t बराबर -2 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 बराबर माइनस के 2t आ जाएगा, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के 1/2 हो जाएगा। ओके, नो इश्यूज विद दैट। ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं, t की वैल्यू -1/2 आ गई, t की वैल्यू 0 रखूंगा तो बेटा ये 0 हो जाएगा,
इधर रखूंगा तो हमारे पास 1 बराबर 2a आ जाएगा। सॉरी, मैंने कुछ गलत लिख दिया। ये क्या गलत लिखा है मैंने कि 1 बराबर माइनस के 2b आ जाएगा। तो b की वैल्यू माइनस के 1/2 है और यहां से a की वैल्यू क्या आ जाती है, 1/2 आ जाती है। तो हमने कहा कि सर ये जो एक्सप्रेशन है ना, इस एक्सप्रेशन को हमें रीराइट करना है पार्शियल फ्रैक्शंस के कॉन्सेप्ट से, इस एक्सप्रेशन को। तो ये एक्सप्रेशन किस में बदल जाएगा सर, ये बदल जाएगा 1/2 अपॉन में t प्लस -1/2 डिवाइडेड बाई t प्लस 2 dt में बदल जाएगा। ओके सर, ऐसे बदल जाएगा। तो अब इसे दो इंटीग्रल्स में तोड़ लीजिए, दैट इज 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t 1/t dt, 1/t dt, फिर माइनस के 1/2 1/t प्लस 2 dt। जी सर, तो ऐसे में ये आपको देगा 1/2 लॉगरिदम में मॉड t दे देगा, माइनस 1/2 लॉगरिदम में ये मॉड t प्लस 2 दे देगा और प्लस c आ जाएगा। सर 1/2 अगर कॉमन ले लिए तो लॉगरिदम्स कंबाइन हो जाएंगे और माइनस में है तो ऊपर t आ जाएगा और नीचे बेटा t प्लस 2 आ जाएगा, प्लस c हो जाएगा। t को वापस रिप्लेस कर दीजिए तो 1/2 लॉगरिदम में क्या आ जाएगा, ऊपर tan x आ जाएगा, नीचे tan x प्लस 2 आ जाएगा और प्लस c मेरा आंसर हो जाएगा। दिस विल बी योर फाइनल आंसर, है ना। तो आप देख रहे हैं सब प्रोसीजर सेम है लेकिन डिफरेंट इंटीग्रेशन के मेथड्स का इस्तेमाल हो रहा है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो ये खूबसूरती है इस फॉर्म की कि ये पूरा इंटीग्रेशन जब आ जाएगा तब जाके आप इन फॉर्म को अप्रोच कर पाओगे भाई। ठीक है, डन डन डन। चलें अगले सवाल पे। नेक्स्ट, ये आपको समझ में आ रहा है ना भाई, मैंने देखो यहां पे लिखा नहीं है, ये मैंने लिखा नहीं है कि इस स्टेप से ये स्टेप कैसे आया, तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि ये स्टेप कैसे आया, लिखा नहीं है। ये जब आप लिखोगे तभी आपको समझ में आएगा, है ना। चले अगला सवाल। नेक्स्ट देखो, सर ये भी उसी का भाई है क्या? हाँ बेटा, ये भी बिल्कुल उसी का भाई है। तो हम लोग अगर इसे पहले cos x से डिवाइड करें, ठीक है, ध्यान से देखना दोस्त, हम लोग पहले किससे डिवाइड करेंगे, cos x से डिवाइड करेंगे, cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे। मैं भी क्या चीज बता रहा हूं, है ना। ओके जी, किससे डिवाइड करेंगे हम, cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे। सो cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो सर एक cos x तो कट जाएगा लेकिन न्यूमरेटर में अपने पास वही पुराना घिसा पिटा sec स्क्वायर x dx आएगा। ठीक है, अपना sec स्क्वायर x आएगा। चलो, तो एक तो cos x कट जाएगा सर, sin x जो होगा वो tan x बन जाएगा, ये cos x का cos x कट जाएगा तो ये से 2 बच जाएगा, यानी ये ऐसा कुछ बचेगा। आप एक बार cos स्क्वायर x से डिवाइड करके देखना, मेरे हिसाब से तो ये बचने वाला है, आई एम डैम श्योर। ठीक है सर, इसमें और कुछ तो करना है नहीं, तो सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं, पुट करते हैं बेटा, tan x को t पुट कर देते हैं, तो हमारे पास sec स्क्वायर x dx जो होगा वो dt बन जाएगा। तो ऐसे में ये जो इंटीग्रल है, दिस इंटीग्रल विल बी इन द फॉर्म ऑफ dt अपॉन में t प्लस 2 हो जाएगा। अब तो ये बिल्कुल ही सस्ता वाला इंटीग्रेशन हो गया है जिसका आंसर log t प्लस 2 आ जाएगा, प्लस c हो जाएगा। तो आंसर आपका फाइनली हो जाएगा लॉगरिदम में tan x प्लस 2 प्लस c हो जाएगा। अरे वाह, तो एकदम सस्ता सवाल था, एकदम सस्ता सवाल, लेकिन आपको इसका क्रैक अगर पता ही ना हो तो आप कैसे करेंगे, समझ में आ रही है बात। तो ये सेम कैटेगरी के अंदर फॉल करने वाले क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको आर डी शर्मा में बहुत मिलेंगे और करने हैं, ठीक है, करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या ये भी सर उसी का भाई है? बिल्कुल बेटा उसी का भाई है। हम लोग cos स्क्वायर x अगर डिवाइड करेंगे इस क्वेश्चन को, तो cos स्क्वायर x को डिवाइड करने से ऊपर हमारे पास sec स्क्वायर x dx वही पुराना आ जाएगा। सर 1 को डिवाइड करेंगे तो ये sec स्क्वायर x dx आ जाएगा, जबकि यहाँ पे cos x कट जाएगा और सिर्फ आपके पास tan x बचेगा, है ना, ऐसा कुछ बचेगा। सर नीचे एक sec स्क्वायर x एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसको हम लोग किस में बदल देते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर x में बदल देते हैं, तो ये बन जाएगा। अच्छा यहाँ पे dx लिख दिया एक्स्ट्रा, यहां क्या आना था, सिर्फ sec स्क्वायर x आना था। ठीक है, तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर x में बदल जाएगा, पहले वाला sec स्क्वायर x, और माइनस के tan x आ जाएगा। ठीक है सर, अब अगर मैं क्या करूंगा, मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा, पुट कर देते बेटा tan x बराबर t, तो sec स्क्वायर x dx बराबर dt। जी सर, तो ऐसे में ये इंटीग्रेशन किस में बदल जाएगा सर, ये बदल जाएगा dt अपॉन में टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 बन जाएगा। बेटा एक ऑर्डर में लिख दिया है, बाकी कुछ नहीं है। क्या आपको इसको देख के स्पेशल इंटीग्रेशन की याद आती है? आनी चाहिए, है ना। तो मुझे इसे क्या करना पड़ेगा सर, पहले परफेक्ट स्क्वायर में बदलना पड़ेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर में अगर मैं बदलूंगा तो ये कैसा दिखेगा, ये दिखेगा dt अपॉन में
टी प्लस 1/2, प्लस नहीं बाबा, माइनस टी माइनस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस 1 आ जाएगा। तो जब आप इसका कांस्टेंट वाला पार्ट सॉल्व करोगे, दैट इज माइनस के 1/4 प्लस 1, कितना हो जाएगा सर? 3/4। तो ये आपको कैसा दिखाई देगा? अगले स्टेप में आपको दिखाई देगा ये dt अपॉन में टी माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है जी, और प्लस 3/4 आ जाएगा, जो कि √3/2 का होल स्क्वायर करके हम लोग लिख सकते हैं। अब सर इसमें जो स्पेशल इंटीग्रेशन की फॉर्म लग रही है उसके लिए मैं आइडेंटिटी को ऊपर लिख देता हूं। क्या होगा सर? इसमें आइडेंटिटी लग रही है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में x² प्लस a² वाली आइडेंटिटी यहां पर यूज हो रही है, जो 1 अपॉन में a tan इनवर्स x अपॉन में a प्लस c देगा, है ना? ठीक है जी। तो ऐसे में सर ये क्या दे देगा? 1 अपॉन में a यानी √3 अपॉन में 2 हो जाएगा, tan इनवर्स t अपॉन में a यानी √3 अपॉन में 2 हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। सर ये तो पलटकर हमारा 2 अपॉन में √3 बन जाएगा, tan इनवर्स यहां 2 ऊपर आ जाएगा, t की जगह पे बेटा tan x रख देंगे और डिवाइडेड बाई √3 आ जाएगा, प्लस c हो जाएगा। सो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना जी? डन डन डन। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सर आपने कुछ गलती करी है। गलती क्या है? इधर देखिए, गलती यह है कि सर यहां पर x की जगह पे t माइनस 1/2 था, तो ये t माइनस 1/2 अपॉन में √3 अपॉन में 2 आ जाएगा। तो अब हमें थोड़ा एलसीएम भी लेना पड़ेगा, तो ये तो अभी 2 अपॉन में √3 बन जाएगा। सो दिस इज tan इनवर्स में क्या बन जाएगा? 2t माइनस 1 अपॉन में √3 आ जाएगा। फिर हम लोग सब्सटीट्यूशन करते हैं अब, तो ये 2 अपॉन में √3 tan इनवर्स में 2 tan x माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस c आ जाएगा। सो दिस इज द राइट आंसर, है ना? ठीक है, तो ये गलतियां बिल्कुल ना करें बेटा। t माइनस 1/2 का स्क्वायर था, मैंने भी गलती करते करते ठीक कर दिया है। सभी को समझ में आ गया? तो ये कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस थे जो इस फॉर्म से बिलोंग करते हैं। आपको हो सकता है डायरेक्टली वैसे ना दिखाई दे, लेकिन हाँ ये इसी फॉर्म के अंदर कैटेगराइज होते हैं। आपका पूरा प्रोसीजर वैसे ही आ रहा है, तो ये प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिएगा बेटा, बहुत सारी, है ना? चलें अगला सवाल। सवाल तो नहीं बेटा, अगला हमारे पास क्या आ रहा है? फॉर्म नंबर 14 आ रहा है। उत्तरी, ये बड़ा सा लग रहा है? इसमें भी स्टेप्स है सर? है भाई, है। ये क्या कह रहा है सर? इस बार स्क्वायर वोयर नहीं होगा, इस बार साइन और कॉस के कॉम्बिनेशन आपको मिल सकते हैं। अकेला साइन भी हो सकता है, अकेला कॉस भी हो सकता है। तो आप देख पा रहे हैं a sin x प्लस b cos x, a sin x प्लस b cos x प्लस c, a प्लस b sin x और a प्लस b cos x। सिर्फ sin x और cos x है, इनका स्क्वायर वाले टर्म्स नहीं है। पहली वाली फॉर्म स्क्वायर्स के ऊपर डिपेंडेंट थी, अब वाली फॉर्म सिर्फ विदाउट स्क्वायर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ऐसे में सर पहला फॉर्मूला क्या लगाना है? हमें sin 2θ का फॉर्मूला यूज करना है, cos 2θ का फॉर्मूला यूज करना है, जो स्पेसिफिकली मल्टीपल एंगल के फॉर्मूले हमारे पास tan के रेस्पेक्ट में लिखे जाते हैं, वो वाले। एंड देन उसके बाद 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जहां पर हमें दिखाई देगा एक्स्ट्रा, उसे हम लोग sec स्क्वायर थीटा में बदल देंगे और tan थीटा को फिर t पुट कर देंगे, अपना काम हो जाएगा। सच्ची देखो देखो क्या होने वाला है। क्वेश्चंस के बेसिस पे देखते हैं दोस्त। ये देखिए, सबसे पहला सवाल हम लोगों को पूछा जा रहा है कुछ इस तरीके से, जिसमें कह रहा है कि सर 1 अपॉन में 3 प्लस 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिया जा रहा है। तो ये देखो, ये वाली फॉर्म दिख रही है क्या? ये वाली, हाँ सर यही वाली, एग्जैक्ट यही वाली फॉर्म तो है। 3 प्लस 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स, पता नहीं क्या दिया हुआ है, वो मेरे को याद नहीं आ रहा है, ठीक है, प्लस कॉस एक्स दिया हुआ है, ठीक है सर, कोई बात नहीं। सर इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या बोला गया? इसको बोला गया कि सर जहां पर साइन एक्स और कॉस एक्स है वहां पे साइन 2θ और कॉस 2θ का फॉर्मूला लगा दो। तो ये 3 प्लस ट्वाइस ऑफ क्या बन जाएगा? 2 tan x/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, है ना? प्लस यहां पर cos x है, जो हम लोग कैसे लिख सकते हैं सर? cos 2θ का फॉर्मूला लगा देंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ऐसा कुछ बन जाएगा दोस्त ये मेरे, है ना? बन गया, फॉर्मूला लगाया tan 2θ sin 2θ और cos 2θ का, cos x और sin x की जगह पे। अब बेटा जब आप इसका एलसीएम लोगे ना, तो आपको एलसीएम में क्या मिलेगा? 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कैसा दिखेगा? ये दिखेगा 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 tan x/2 यानी 4 tan x/2, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x/2, ठीक है, और जो डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 था वो ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहां पर 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 आ जाएगा,
ठीक है, और इधर dx चल रहा है। कोई बात नहीं सर, भयानक सा लग रहा है, लेकिन शांति धरो, शांति। देखो क्वेश्चन कैसे आपके ही दायरे में आके गिरेगा और आप बोलोगे अरे सर अब तो ये बड़ा आसान सा दिखने लग गया है, अब कर लेंगे, है ना। तो इनिशियल स्टेज आपको लगाना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत लगेगी, अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये। अब मैंने कहा था कि सर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यहां पर ऊपर दिख रहा है, इसको हम लोग sec स्क्वायर में बदल देंगे, तो ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा sec स्क्वायर x/2 में बदल जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई, थोड़ा सा ध्यान दीजिए बेटा, ये 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, ये +1 4 हो जाएगा, तो हमारे पास +4 का रिजल्ट आ रहा होगा यहां पे, ठीक है। सर ये 3 tan स्क्वायर x/2, ये माइनस tan स्क्वायर x/2 यानी 2 tan स्क्वायर x/2 आ जाएगा, हाँ सर। फिर सर 4 tan x/2 हमारे पास आ रहा है, तो 4 tan x/2 हमारे पास यहां आ जाएगा। ऐसा कुछ आप लोगों को दिखने लग जाएगा दोस्त, ठीक है। मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख दूं तो ज्यादा बेहतर होगा, आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। क्या आ रहा है सर यहां पे, +4 tan x/2 +4 आ रहा है, जी सर। अब देखिए दोस्त, जैसे ही मैं tan x/2 को t पुट करूंगा मेरा काम हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो सर, सच्ची बोल रहा हूं। देखिए आप पुट करिए tan x/2 को t पुट कर दीजिए, तो आप कहेंगे कि सर 1/2 sec स्क्वायर x/2 चेन रूल से जो इसका डिफरेंशियल आएगा वो dt के बराबर हो जाएगा, यानी सर sec स्क्वायर x/2 dx जो होगा वो हमारे पास 2 dt के बराबर हो जाएगा, है ना। तो सर ये sec स्क्वायर x/2 dx जो है वो 2 dt में बदल जाएगा, तो ये क्वेश्चन क्या बन गया सर, ये बन गया 2 dt में बदल गया, और नीचे क्या आ गया सर, नीचे आ गया 2 tan स्क्वायर x/2 यानी 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4 आ जाएगा। अब इसी सा लग रहा है, मैं नीचे से अगर 2 कॉमन ले लूं तो ये कैंसिल आउट करके बेटा कैसा दिखाई देगा, ये dt अपॉन में t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 आ जाएगा, सॉरी 2t प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा देखो, अगर मैं इसमें से एक 1 को खींच लूं तो ये t प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। स्मार्टली काम करेंगे तो आपको ये डायरेक्टली लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर dt अपॉन में ये t प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। क्या आप इसमें स्पेशल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ढूंढ पा रहे हैं, सर ढूंढना ही पड़ेगा। कौन सा, 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज 1 अपॉन में a tan इनवर्स x अपॉन में a प्लस c हो जाएगा, है ना, ठीक है सर। तो ये वाला इंटीग्रेशन का फॉर्म यहां पर लगा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा सर, 1 अपॉन में 1, क्योंकि a इसका 1 है, tan इनवर्स में t प्लस 1 अपॉन में 1 यानी t प्लस 1 आ जाएगा। सो t की वैल्यू वापस रिप्लेस कर दूंगा तो tan इनवर्स में क्या आ जाएगा सर, tan x/2 प्लस 1 प्लस c इज योर फाइनल आंसर। मजा आया दोस्त, ठीक है। क्वेश्चन का टाइप ऑलमोस्ट वैसा ही है, इंटीग्रेट करने का तरीका भी ऑलमोस्ट वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए cos स्क्वायर x से डिवाइड नहीं करना होता है, sin x और cos x के मल्टीपल एंगल के फॉर्मूले हमें यूज करने होते हैं, ठीक है। और देखते हैं, और एग्जांपल देखिए, फिर इवैल्यूएट करना, देखो वही वाला पार्ट हो जाता है, इसमें भी हमें कुछ वैसा ही करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे करना पड़ेगा। हमने कहा सर इंटीग्रेशन, यहां पर 1 के अपॉन में क्या आ रहा है सर, ये तो 13 है, यहां पर 3 मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा, 2 tan x/2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, है ना, ठीक है सर। यहां पर प्लस 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ऐसा कुछ आप लोगों को दिखाई देगा ये, जी सर, ये हमारे पास स्ट्रक्चर बनकर आ रहा है है ना। अब सर 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 का एलसीएम अगर ले लूंगा तो ये कैसा दिखाई देगा सर, ये बन जाएगा हमारे पास कुछ ऐसा कि ये 13 टाइम्स ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 बन जाएगा, नो इश्यूज। फिर ये 3 इंटू 2 6 tan x/2 बन जाएगा, नो इश्यूज। फिर उसके बाद ये प्लस 4 माइनस 4 tan स्क्वायर x/2 बन जाएगा, और नीचे का जो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 था वो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 इंटू में dx आ जाएगा। तो ये ऊपर वाला 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 को, इसको हम लोग अगर sec स्क्वायर x/2 लिख देते हैं तो ये sec स्क्वायर x/2 बन जाएगा, dx बन जाएगा। और नीचे बेटा थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना होगा हमें, कैसे सर, 13 बन जाए 13 प्लस 4, 13 प्लस 4 कितना होता है दोस्त, 17 होता है। सो यहां तो 17 आ जाएगा है ना, गलत तो नहीं बोल रहे सर, आपने फॉर्मूला शायद गलत लगा दिया, ओहो
मैंने कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूशन ही गलत कर दी। फिर से करना पड़ेगा भाई, फिर से करना पड़ेगा। चलो 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 चलो। यहां पर 1 अपॉन में हम लोगों को क्या मिल रहा है सर, ये 13 है प्लस ये 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू, कॉस एक्स का फॉर्मूला ये यूज हो जाएगा, और प्लस 4 टाइम्स ऑफ यहां पर आ जाएगा 2 tan एक्स बाई टू अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू। ऐसा कुछ आप लोगों को दिखाई देगा दोस्त, है ना? अग्री, बिल्कुल अग्री। एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो बेटा ऊपर आपको 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू मिल जाएगा, जो कि नीचे से एलसीएम होने के बाद पहुंचा होगा, डीएक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई नीचे आपको मिलेगा 13 टाइम्स ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स बाई टू और प्लस 4 2 जा 8 tan एक्स बाई टू। ऐसा कुछ आप लोगों के सामने ये बन गया, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सर ऊपर तो हमारे पास ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू बन जाएगा डीएक्स के साथ, नो इश्यूज सर, डिवाइडेड बाई सर ये 13 tan स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स बाई टू, तो 10 tan स्क्वायर एक्स बाई टू हमारे पास आ जाएगा सिंप्लीफिकेशन के बाद। फिर प्लस सर 8 टाइम्स ऑफ tan एक्स बाई टू हमारे पास रहेगा, और कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो 13 बन जाए 13 प्लस 3 हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्त, 16 आ जाएगा। ऐसा कुछ हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे सर, अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, पुट कर देंगे हम लोग tan एक्स बाई टू को t, तो ये बन जाएगा हमारे पास sec स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, यहां पर 1/2 भी आ जाएगा चेन रूल से, तो dt के बराबर हो जाएगा। सो इसका मतलब sec स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स बराबर 2 dt हो जाएगा। तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं, इस वाले पार्ट को sec स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स को मैं 2 dt से रिप्लेस कर सकता हूं, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 dt बन जाएगा, डिवाइडेड बाई सर यहां पे 10t स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, प्लस 8t आ जाएगा, प्लस यहां पर कितना आ जाएगा बेटा 16 आ जाएगा। ऐसा कुछ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, डेफिनेटली 2 कॉमन ले सकता हूं, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास dt अपॉन में कितना आ जाएगा दोस्त, यहां आ जाएगा 5t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 8 आ जाएगा। हालांकि ये फैक्टराइज हो नहीं सकता, तो स्पेशल इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। स्पेशल इंटीग्रेशन के लिए मुझे इसे परफेक्ट स्क्वायर में बदलना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर में 1/5 अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो ये dt अपॉन में क्या दिख जाएगा, t स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में 5t प्लस 8 अपॉन में 5 आ जाएगा। ऐसा कुछ दिखेगा। सर इसको कंप्लीट स्क्वायर करते हैं तो 1 अपॉन में 5 तो है ही, ये हो जाएगा dt अपॉन में ये बन जाएगा t प्लस 2 अपॉन में 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन में 5 का होल स्क्वायर प्लस 8 अपॉन में 5 आ जाएगा। ये बेटा हो गया 4 अपॉन में 25, ये हो गया 8 अपॉन में 5, जिसको मैं लिख सकता हूं 40 अपॉन में 25। 40 में से 4 गया तो 36 अपॉन में 25 आएगा। यानी अगले स्टेप में आपका जो इंटीग्रेशन होगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। कैसा दोस्त, 1 अपॉन में 5 तो है ही, dt अपॉन में ये क्या बन गया, t प्लस 2 अपॉन में 5 का होल स्क्वायर माइनस 6 अपॉन में 5 का होल स्क्वायर, सॉरी प्लस 6 अपॉन में 5 का होल स्क्वायर बन जाएगा। आफ्टर सम बेसिक सिंप्लीफिकेशन, याद करके देखिएगा जरूर। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं बिकॉज मैं इसे कैलकुलेट कर पा रहा हूं, ठीक है। आप इसे डायरेक्टली ना कीजिए, आप इसे कैलकुलेट करके करिएगा। सर इसमें मेरे को इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नजर आ रहा है, अगेन tan इनवर्स वाला। कौन सा सर, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन में a tan इनवर्स x अपॉन में a बन जाएगा, है ना जी सर। इसको यहां पर लगाते हैं सर, 1 अपॉन में 5 तो पहले से था, ये 6 अपॉन में 5 है तो ये बन जाएगा 1 अपॉन में 6 अपॉन में 5 बन जाएगा। tan इनवर्स t कितना है सर, t की जगह पे 2/5 है, डिवाइडेड बाई 6/5 आ जाएगा और प्लस c हो जाएगा। ऐसा कुछ आप लोगों के पास आ जाएगा, है ना। सर सिंप्लीफाई करते हैं, 5 से 5 कैंसिल, देखो 5 से 5 कैंसिल तो 1/6 बचेगा। tan इनवर्स में बचे ये बन जाएगा 5t प्लस 2 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा, प्लस c आ जाएगा। सो t का रिप्लेसमेंट कर दीजिए 1 अपॉन में 6, tan इनवर्स में क्या आ जाएगा, ये 5 tan x बाई 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा और प्लस c हो जाएगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, है ना। ये प्रैक्टिस है बेटा, मैंने बहुत प्रैक्टिस करी है इसलिए मैं इन क्वेश्चंस को पहचान पा रहा हूं। आप भी करिएगा, आप भी पहचान पाएंगे और आप भी इतनी ही तेजी से सॉल्व कर पाएंगे। जस्ट आपको पूरी इंटीग्रेशन आनी चाहिए, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं कुछ भी लग सकता है सर, कुछ भी लग रहा है, कुछ भी लग सकता है। तो मेंटली तैयार रहिएगा इन क्वेश्चंस के लिए। चलिए अगला सवाल।
अगला सवाल नहीं है सर, अगला फॉर्म है, एंड दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ दिस इंटीग्रेशन। ये क्वेश्चन को करना मतलब समझ लीजिए ये मेहनत का काम है बेटा। इसमें मैंने जब इसे पहली बार किया था तो मैंने इसके कुछ स्टेप्स मेंटली याद कर लिए थे कि मुझे ये तो करना ही पड़ेगा। वो मैं आपको बताऊंगा, वहां पर मैं मार्क कर दूंगा कि इस क्वेश्चन को करना कैसे। देखिए बच्चे, ये दोनों सवाल एक हैं, ये दोनों सवाल एक जैसे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ये दोनों सवाल एक जैसे क्यों हैं, वो बाद में बात करेंगे, ठीक है। और ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन ये इन्हीं में बदल जाएंगे बेटा, ये इन्हीं में बदल जाएंगे। यानी कि हम लोगों को बस पहचानना है कि सबसे पहला क्वेश्चन मैं कर सकता हूं कि नहीं। अगर मैं पहला कर सकता हूं तो मैं ये चारों के चारों सवाल कर सकता हूं, और फिर देखेंगे हम लोग इसमें और क्या क्या होता है। जैसे इसमें क्या कह रहा है सर, स्टेप्स है, यूज फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन में 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये तो इसमें तो नहीं लगने वाला है भाई साहब, ये हमारा फॉर्मूला गलत है, ठीक है। ये वाला एक्सप्लेनेशन हमारा गलत है। मैं इसको सबसे पहले तो इसको इरेज कर देता हूं आप लोगों के लिए, है ना। ये हमारा फॉर्मूला एकदम गलत है, ठीक है जी। ये हम लोग मिटा देते हैं, ये स्टेप्स नहीं है, ऑल दीज आर रॉन्ग स्टेप्स। ये पीछे वाले के ही कॉपी हो गए हैं शायद, ठीक है। मैं इसके स्टेप्स आप लोगों को सॉल्व करते करते लिखवा देता हूं कि कौन कौन से स्टेप्स हम लोगों को लगाने होते हैं। चलिए, ओके जी, ये तो मिट गए, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस के साथ हम लोग करेंगे इसको और देखेंगे कि एक्चुअली इसमें कौन से स्टेप्स लगने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है सर, 4 इंटीग्रेशन एक साथ, सारे एक साथ करें। तो बेटा इसकी अच्छी बात यह है कि अगर आप पहला वाला इंटीग्रेशन कर सकते हो तो आप ये चारों कर सकते हो। पहला वाला इंटीग्रेट करते हुए आप लोगों के पास बेटा सी और डी ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट हो जाएगा। अब मैं अगर आपको बताऊं, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर मैं लिख रहा हूं कि ए का आंसर जो होगा वो क्या होगा सर, सी प्लस डी हो जाएगा। ए का आंसर क्या होगा, ए का आंसर सी प्लस डी हो जाएगा, नहीं सर सी माइनस डी हो जाएगा, सी माइनस डी हो जाएगा। अच्छा ये दोनों सेम लिखे हुए हैं, ये भी गलती है, यहां पर प्लस का साइन आना चाहिए, ठीक है। तो C माइनस डी हो जाएगा और B का आंसर जो होगा बेटा वो C प्लस डी हो जाएगा। ये कैसे आया सर, ये हम लोग देखेंगे अभी। ये याद रखिएगा सर, A का आंसर जो है वो C माइनस डी हो जाएगा और B का आंसर जो है वो C प्लस डी हो जाएगा। यानी मुझे बस क्या सीखना है, मुझे या तो A को इंटीग्रेट करना सीखना है या तो B को इंटीग्रेट करना है, क्योंकि उस दौरान हमें C का इंटीग्रेशन भी करना होगा, D का इंटीग्रेशन भी करना होगा। तो ये देखते हैं। चलिए शांत हो जाइए और दिल में हाथ रखिए कि ऑल इज वेल, है ना। चलो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं सर, हम शुरुआत कर रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में x की पावर स्क्वायर, नहीं सर x की पावर 4 + 1 को इंटीग्रेट करने से कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या आता है, सबसे पहला स्टेप आता है डिवाइडिंग, मल्टीप्लाइंग डिवाइड बाई 2। सबसे पहला स्टेप क्या है सर, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा सर, 1/2 बाहर आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास x की पावर 4 + 1 dx, ऐसा कुछ आप लोगों को, सॉरी dx हम लोगों को ऊपर मिलेगा, है ना। ये आ गया जी सर। अब क्या करना है आपको, अब ये जो 2 है इस 2 को आपको छेड़ना है। कैसे छेड़ना है, कैसे छेड़ना है, आपको छेड़ना है इस 2 को बेटा x² + 1 और x² - 1 में तोड़कर बताना है। तो आप कहेंगे सर ये 1/2 रहने देते हैं, मैं इसे x² + 1 और x² - 1 का डिफरेंस के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो ये ऐसा कुछ आप लोगों के पास दिखना शुरू हो जाएगा, हाँ या ना, कि सर x² से x² कट गया, +1 + 1 2 हो गया सर। यानी इक्वेशन हमारी सेटिस्फाइड है, अभी तक कोई छेड़ाखानी हम लोगों ने जो भी किया उसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना जी। अब देखना, अब हम क्या करेंगे सर अब हम इन दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग कर देंगे सर। पहला इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 x² + 1 अपॉन में x की पावर 4 + 1 dx हो जाएगा, माइनस 1/2 x की पावर स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई x की पावर 4 + 1 dx हो जाएगा। क्या आप देख सकते हैं कि सर ये C वाला इंटीग्रल है और ये D वाला इंटीग्रल है ना। एक C वाला इंटीग्रल हो गया, एक D वाला इंटीग्रल हो गया। यानी सर अगर मुझे A का आंसर चाहिए, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, इसको करेक्शन कर देता हूं कि सर A का जो आंसर होगा,
ए का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1/2 सी माइनस डी। कितना हो जाएगा दोस्त? सी माइनस डी हो जाएगा। क्या लिख रहा हूं मैं? ठीक है। और बी का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 1/2 सी प्लस डी के बराबर हो जाएगा। ये 1/2 में आना था, मैं 1/2 को भूल गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होना है। तो देखिए सर, ये सी इंटीग्रल हो गया इसका 1/2, ये डी इंटीग्रल हो गया इसका 1/2, और इन दोनों का डिफरेंस हम लोगों को लिया हुआ है। तो चलिए अब मैं अगर इसे डिफरेंशिएट करना चाहता हूं, सॉरी इंटीग्रेट करना चाहता हूं, तो मुझे अब लगाना पड़ेगा दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है दोस्त? दूसरा स्टेप है डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो उससे क्या होगा सर? उससे ये इंटीग्रेशन जो है बेटा दो रूप ले लेंगे। कैसे? हमने कहा सर 1/2 तो था ही पहले से, तो ये बन जाएगा 1 + 1/x स्क्वायर बन जाएगा, डिवाइडेड बाई ये बन जाएगा x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर बन जाएगा, है ना, dx के साथ। माइनस के 1/2 है पहले से, सर ये 1 - 1/x स्क्वायर बन जाएगा, डिवाइडेड बाई x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर बन जाएगा, dx बन जाएगा। जी सर, ये ऐसा रूप बन गया। सर क्वेश्चन बहुत मुश्किल होता जा रहा है, तो मैंने कब कहा था कि आसान है? तुम लोग अपने आप ही कंसिडर करोगे तो कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन एक्चुअली में लंबा लेंदी सॉल्यूशन है बच्चे, एक्चुअली में लेंदा सॉल्यूशन है। तो आपको इसको स्टेप्स वाइज ही समझना है कि सर इसमें ये स्टेप करते जाएंगे तभी जाके इसका इंटीग्रेशन हो पाएगा, वरना कद्दू नहीं होने वाला ये क्वेश्चन। पहली बता रहा हूं भाई, साफ बता रहा हूं, दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन अवेलेबल इन द इंटीग्रेशन चैप्टर। ठीक है, ओके सर, आगे चले, आगे चलते हैं। ठीक है जी, हमने कहा सर जब मैंने इसको इस रूप में बदल दिया, अब आपको दो फॉर्मूले लगाने हैं। कौन से फॉर्मूले सर? इधर देखो बेटा, हम लोग जानते हैं कि x + 1/x का होल स्क्वायर जो होता है वो x का स्क्वायर + 1/x स्क्वायर + 2 होता है, और सर x - 1/x का जो होल स्क्वायर होता है वो x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर - 2 होता है। तो सर ये देखिए नीचे जो ना x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर आ रहा है, यहां भी x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर आ रहा है, तो मैं यहां से x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूं। सर ये हो जाएगा -2 करने पर, ये हो जाएगा +2 करने पर, दोनों फॉर्मूले में एक में आ जाएगा +2, एक में आ जाएगा -2। तो कौन सा लगाएं? कौन सा लगाएं? दोनों लगाने हैं, दोनों। कौन सा कहां लगाएं? प्लस वाला प्लस में लगा दें, माइनस वाला माइनस में लगा दें? नहीं, यही काम उल्टा करना है बस। क्यों उल्टा करना है वो मैं आपको बताता हूं। देखो बेटा प्लीज यहां पर फोकस करें, क्योंकि यहां पर आपके पास प्लस है, क्योंकि यहां पर आपके पास प्लस है तो आप इसमें माइनस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहां पर आपके पास माइनस है तो आप यहां पर प्लस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या करेगा बेटा? ये आगे इंटीग्रेशन होने लायक बना देगा। जैसे सर हम लोगों ने कहा कि ये 1/2 तो है ही, यहां पर ऊपर हमारे पास 1 + 1/x स्क्वायर चल रहा है, नीचे हम लोग x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर को क्या करेंगे? माइनस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, तो ये -2 इधर आके +2 हो जाएगा। सो दिस विल बिकम x - 1/x का होल स्क्वायर +2 बन जाएगा। ओके सर, और माइनस के 1/2 चल रहा है तो हम कहेंगे सर ये ऊपर 1 - 1/x स्क्वायर चल रहा है, नीचे बेटा प्लस वाले फॉर्मूले से लेकर आएंगे तो ये x + 1/x का होल स्क्वायर, x + 1/x का होल स्क्वायर -2 हो जाएगा, dx हो जाएगा, है ना। ऐसा कुछ आप लोगों को दिखाई दे रहा है? आई होप बेसिक लेवल पे बात समझ में आ रही है, क्योंकि देखो बेटा एक बार में तो नहीं आएगा ना, करना पड़ेगा बार बार, कम से कम 6-7 बार करोगे तब आप तो स्टेप्स याद होंगे। अच्छा, फिर उसके बाद 5-6 बार और करोगे तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा, फिर जब आप और करोगे तब जाके आपको ये भरोसा हो जाएगा कि हाँ मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूं। तो कीप प्रैक्टिसिंग, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कीप प्रैक्टिसिंग गाइस, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। सर अब क्या करें? अब मेरा आता है बेटा तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या आता है बेटा? तीसरा स्टेप ये आता है पुट x + 1/x को बेटा p पुट कर दो, और पुट x - 1/x को q पुट कर दो। अच्छा, इससे क्या होगा? इससे बेटा जंगल में फूल खिलेगा। नहीं नहीं नहीं, इसका डेरिवेटिव देखोगे तो 1 - 1/x स्क्वायर dx जो होगा वो dp बन जाएगा। अच्छा, इसलिए किया था आपने। और इसका डेरिवेटिव जो होगा वो 1 + 1/x स्क्वायर dx जो होगा वो dq बन जाएगा। क्या बन जाएगा?
डी क्यू बन जाएगा। तो आप कहेंगे सर देखिए ना, ये क्या बन गया, डी क्यू बन गया। अच्छा ये क्या बन गया सर, ये डीपी बन गया। अच्छा तो हमारे पास ये क्या बन गया दोस्त, ये बन गया 1/2, ये बन गया डी क्यू, है ना, डिवाइडेड बाई क्या बन जाएगा दोस्त, ये बन जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस 2 बन जाएगा। ओके, माइनस के 1/2 यहां पर आ जाएगा डीपी डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस के 2 आ जाएगा। सर अब तो ये स्पेशल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो गया, है ना, हो गया ना स्पेशल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। अब तो आप इंटीग्रेट करिए। सर अगर मैं इसे डायरेक्टली इंटीग्रेट करने की कोशिश करूं तो ये tan इनवर्स वाली फॉर्म है जिसमें 1/2 तो है ही, ये 1/√2 आ जाएगा और tan इनवर्स में क्या आ जाएगा सर, q/√2 आ जाएगा। ठीक है सर, ये माइनस के 1/2 है, ये लॉगरिथम वाला फॉर्म है जिसमें हमारे पास 1/2√2 आ जाएगा और लॉगरिथम में ये आ जाएगा p - √2 अपॉन में p + √2 आ जाएगा और प्लस c आ जाएगा। जी सर ऐसा कुछ हम लोगों को दिखाई देगा। रिप्लेसमेंट करें, थोड़ा ध्यान से करें, तो यहां पर आ जाएगा 1/2√2 आ जाएगा। ठीक है, 1/2√2। तो यहां पे tan इनवर्स क्या आ जाएगा दोस्त, tan इनवर्स q कितना है सर, q है हमारे पास x - 1/x, तो x - 1/x अपॉन में √2 आ जाएगा। जी सर, ये -1/4√2 आ जाएगा, या लॉगरिथम में p कितना है सर, p x + 1/x है, तो x + 1/x माइनस √2 डिवाइडेड बाई x + 1/x प्लस √2 प्लस c हो जाएगा। बेटा थोड़ा सिंप्लीफिकेशन और अगर आप करते हैं तो ये कैसा दिखने वाला है वो मैं फाइनल आंसर यहां पे लिख देता हूं। तो ये हो जाएगा 1/2√2। ठीक है, यहां आ जाएगा tan इनवर्स में ये हो जाएगा x² - 1 अपॉन में √2x हो जाएगा। ठीक है, -1/4√2 तो है ही, यहां लॉगरिथम के अंदर ये बन जाएगा x² - √2x + 1 डिवाइडेड बाई x² + √2x + 1 और नहीं हाँ प्लस c। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। अब अगर मैं इस पूरे प्रोसेस में ध्यान दूं, है ना, इस पूरे प्रोसेस में ध्यान दूं, तो सर अगर मैं इसमें से 1/2 को हटा देता हूं तो सिर्फ इतने पार्ट को देखिए दोस्त, इतने पार्ट को देखिए, तो ये सी क्वेश्चन का आंसर है। सी क्वेश्चन है ये, सी पार्ट। सर सी पार्ट का आंसर, इसमें से 1/2 का हटा दो तो सी पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा सर, सी पार्ट का आंसर हो जाएगा 1/√2। जी देखिए सी पार्ट का आंसर हो जाएगा 1/√2 tan इनवर्स में x² - 1 अपॉन में √2x + c हो जाएगा। अरे वाह, ठीक है सर। डी पार्ट का आंसर कैसे आएगा, देखिए अगर आप इतना पार्ट देखते हैं, सिर्फ इतना पार्ट देखते हैं, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट देखते हैं, तो सर ये डी पार्ट हो जाता है। इसमें से 1/2 हटा दीजिए, तो बेटा यहां से 1/2 हटा दोगे तो 1/2√2 बचेगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी पार्ट का, ये हो जाएगा 1/2√2 लॉगरिथम में ऊपर आ जाएगा x² - √2x + 1 डिवाइडेड बाई x² + √2x + 1 प्लस c हो जाएगा। जी सर। अच्छा, मैंने आपको स्टेप क्या बताए थे दोस्त, मैंने आप लोगों को एक स्टेप बताया था कि इसमें सबसे पहले आपको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। पहला स्टेप क्या था सर, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना था। तो सेम जब आप इसको ऐसे कर रहे होगे दोस्त, किसको, इस वाले क्वेश्चन को कर रहे होगे, तब भी आपको यही काम करना होगा। जैसे मैं बी पार्ट की बात करता हूं, तो बी पार्ट में आपके पास x² है डिवाइडेड बाई x⁴ + 1 dx है। तो जब आप इसे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो आपके पास इस बार 2x² है, ना कि सिर्फ 2 है। जैसे यहां पर आपके पास क्या आ रहा था, सिर्फ यहां पर आपके पास आ रहा था सिर्फ 2 आ रहा था, है ना। लेकिन इस बार हमारे पास क्या आ रहा है दोस्त, इस बार हमारे पास 2x² आ रहा है। तो मैं इसे कैसे ब्रेक कर सकता हूं, मैं इसे ब्रेक कर सकता हूं कि सर ये बन जाएगा x² + 1 प्लस x² - 1 डिवाइडेड बाई x⁴ + 1 dx हो जाएगा। देन यू विल से दैट कि सर इंटीग्रेशंस अगर ब्रेक करेंगे तो ये बन जाएगा x² + 1 अपॉन में x⁴ + 1 dx बन जाएगा, -1 नहीं, इस बार +1/2 x⁴ - 1 अपॉन में x⁴ + 1 dx बन जाएगा। ओके सर, इसका आंसर मेरे को मालूम है, इसका आंसर मेरे को मालूम है, सी और डी का आंसर मुझे मालूम है। तो अब मैं इसका आंसर क्या करूंगा, मैं इसका आंसर बोल दूंगा सी और डी का एडिशन का हाफ कर दो। सर सी और डी के एडिशन का हाफ कर दोगे तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा 1/2 1/2 tan इनवर्स में यहां क्या जाएगा सर x² - 1 अपॉन में
√2x हो जाएगा, है ना। और सर प्लस आ जाएगा, इस बार बीच में प्लस आएगा। यहां पर देखिए दोस्त, यहां पर आपके पास बीच में कौन सा साइन आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो अब आप क्या करोगे, इसकी जगह पे यहां पर प्लस का साइन यूज करोगे और 1/4 √2 हो जाएगा। लॉगरिदम में क्या आ जाएगा, x² प्लस √2x, सॉरी x² माइनस √2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x² प्लस √2x प्लस 1 प्लस c इज द फाइनल आंसर, है ना। बी पार्ट का आंसर आ गया। ए पार्ट को हम लोगों ने पूरा सॉल्व कर लिया और उसी से पता लगा कि सर सी और डी को बीच में से इंटीग्रेशन हमें मिल गया था उसका, तो हमें उसे इंटीग्रेट करने का तरीका मालूम है। तो देख रहे हो कितना खूबसूरत सवाल है, लंबा है, लेकिन 4 क्वेश्चंस हम लोगों ने एक ही क्वेश्चन के अंदर करना सीख लिया है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस तरह के सवालों को बहुत ईमानदारी से प्रैक्टिस करेंगे। तो करनी है बेटा, है ना। चलो आगे देखिए सर, आगे देखते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कह रहा है। 11 भी बिल्कुल वैसा सही है बेटा। सबसे पहला काम क्या करें, सबसे पहला काम सर इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें। तो 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये 2 बन जाएगा और यहां पर x⁴ प्लस 1 प्लस x² आ जाएगा। अच्छा ठीक है सर इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, कैसे कैसे, इसे एक बार x² प्लस 1 में ब्रेक कर सकते हैं, एक बार x² माइनस 1 में ब्रेक कर सकते हैं और दोनों के बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। नाउ दिस इज x⁴ प्लस 1 x² आ जाएगा, dx चल रहा है। ठीक है सर, इनके एलसीएम को ब्रेक कर देते हैं तो एक इंटीग्रल बन जाएगा x² प्लस 1 अपॉन में x⁴ प्लस 1 प्लस x² बन जाएगा और एक बन जाएगा -1/2 टाइम्स ऑफ x² माइनस 1 अपॉन में x⁴ प्लस x² या फिर x⁴ प्लस 1 प्लस x² dx आ जाएगा। ओके सर, दूसरा स्टेप याद है ऐसे एलसीएम ब्रेक करने के बाद? दूसरा स्टेप था कि सर x² से डिवीजन लगा दो। क्या कर दो, x² से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवीजन लगा दो। लगा देते हैं सर। जैसे ही मैं x² से डिवीजन करूंगा, है ना, यहां पे लिख भी देता हूं वरना फिर आप लोग नहीं समझ पाओगे। डिवाइडिंग बाई x² टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। चलिए तो इसको डिवाइड करते हैं सर। जैसे ही मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये 1/2 हो जाएगा। ओके, और ऊपर क्या आ जाएगा सर, ये बन जाएगा 1 प्लस 1/x² आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा सर, नीचे बन जाएगा ये x² प्लस 1/x² और प्लस 1 बन जाएगा, है ना। x² का डिवीजन 1 हो जाएगा। ठीक है सर, दूसरा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा सर, माइनस के 1/2 यहां आ जाएगा 1 माइनस 1/x² आ जाएगा डिवाइडेड बाई x² प्लस 1/x² प्लस 1 आ जाएगा। सो दिस इज द इंटीग्रेशन। ठीक है, ओके। अब देखिए दोस्त, अब मैंने आपको फॉर्मूला बताना है कौन सा सर। हम लोग जानते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज ऑल्सो x² प्लस 1/x² प्लस 2 होता है और x माइनस 1/x का होल स्क्वायर भी क्या होता है सर, x² प्लस 1/x² माइनस के 2 होता है सर। कोई परेशानी नहीं। मैं नीचे दिए हुए x² प्लस 1/x² की वैल्यू अगर निकालना चाहूं तो बेटा मैं यहां पर ये प्लस वाला दिया हुआ है तो मैं इसके लिए माइनस वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा और यहां माइनस वाला दिया हुआ है तो इसके लिए प्लस वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा। तो हमारे पास ये जो इंटीग्रेशंस होंगे ये कैसे दिखने लगेंगे सर, 1/2 ऊपर हमारे पास क्या है सर, ऊपर हमारे पास 1 प्लस 1/x² है। नीचे हम लोग लिखेंगे कि सर ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। बेटा ध्यान से देखना है यहां पर क्या दिया हुआ है, x² प्लस 1/x² प्लस 1 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, प्लस 1 दिया हुआ है। तो मैं कहता हूं सर इसका वैल्यू अगर मैं इधर ले जाता हूं तो सबसे पहले x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या आ जाती है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 हो जाता है। जिसमें प्लस 1 और कर दूंगा तो बेटा अब ये क्या बन जाएगा, ये +3 बन जाएगा। इतना आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा दोस्त। अगर आप इतना नहीं फोकस कर पाएंगे तो गलत कर जाएंगे, है ना। आपको +1 दिया होता तो एक्स्ट्रा +1 यानी +3 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, यहां तक आई होप क्लियर। नेक्स्ट स्टेप सर, हमारे पास माइनस के 1/2 है, ये 1 माइनस 1/x² है, dx भी है, डिवाइडेड बाई सर यहां पर माइनस दिया हो तो प्लस वाले फॉर्मूले से ढूंढने की कोशिश करें जो कि x प्लस 1/x² का होल स्क्वायर -2 है। सर +1 है तो -2 + 1 क्या बन जाएगा दोस्त, -2 + 1 आपके पास बन जाएगा -1। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन लगा दीजिए अगले स्टेप में। सब्स्टिट्यूशन में हम कहेंगे सर पुट
x माइनस 1/x को हम लोग p पुट कर देते हैं और x प्लस 1/x को हम लोग q पुट कर देते हैं। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1/x² का जो dx होगा वो मेरा बन जाएगा dp, और यहां से 1 माइनस 1/x² का जो dx होगा वो बन जाएगा मेरे पास dq। तो ये बन गया, है ना। नाउ द इंटीग्रेशन विल बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ 1/2 टाइम्स ऑफ, ये बन जाएगा dp अपॉन में p² प्लस 3, ये बन जाएगा माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dq अपॉन में q² माइनस 1 बन जाएगा। ओहो, है ना। स्पेशल इंटीग्रेशन की याद आ रही है क्या, है ना, याद आ रही है तो लगा दो। सर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2, tan इनवर्स वाली फॉर्म है तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में √3 tan इनवर्स p अपॉन में √3 हो जाएगा, है ना। जी सर ऐसा हो जाएगा। माइनस 1/2, यहां पर लॉगरिथम वाली फॉर्म याद आ रही है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2 लॉगरिथम में, ऊपर आ जाएगा q माइनस 1, नीचे आ जाएगा q प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। ओके, रिप्लेसमेंट करना शुरू करते हैं सर। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन में 2√3 tan इनवर्स में p कितना है सर, p हमारे पास है x माइनस 1/x, x माइनस 1/x डिवाइडेड बाई √3, ठीक है। माइनस 1 अपॉन में 4 लॉगरिथम ऑफ q कितना है सर, x प्लस 1/x है तो ये x प्लस 1/x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1/x प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। ओके, फाइनल आंसर लिखते हैं दोस्त। फाइनल आंसर हम लोग एलसीएम वगैरह सिंप्लीफाई करने के बाद 1 अपॉन में 2√3 tan इनवर्स में क्या बन जाएगा, दिस इज x² माइनस 1 अपॉन में √3x बन जाएगा, और माइनस 1 अपॉन में 4 टाइम्स ऑफ लॉगरिथम ऑफ क्या बन जाएगा, x² माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x² प्लस x प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। भाई बहुत ही बड़ा क्वेश्चन, बहुत ही मेहनती क्वेश्चन, लेकिन मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में जब आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे ना कि सर हमने इतना बड़ा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कूट डाला, तो तब एक फीलिंग आएगी भाई करा है हमने, कुछ करा है, लल्लू पल्लू सवाल नहीं लगाए हमने मेहनत करी है, हमने ऐसे बड़े बड़े सवालों को कूटना सीखा है। तो जब आप इतने लेवल पर दिमाग चलाते हो तो आपका दिमाग ना एक स्टेप्स को मेमोराइज करने के लिए ट्रेन होता है। तो जब आप ऐसे स्टेप्स को मेमोराइज कर सकते हो, ऐसे स्टेप्स को अप्लाई कर सकते हो, तो आप ट्रेनिंग ले रहे हो कि आप छोटे मोटे सवालों को तो यूं उड़ा रहे होगे। तो ये भी समझना है हमें, है ना। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर अब हमारे पास √tan x है और √cot x है, ये दोनों सवाल बिल्कुल सेम इंटीग्रेशन होगा, लेकिन बस इसमें थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन का खेल डिफरेंट हो जाएगा और प्लस माइनस का चेंजेस आप लोगों को देखने को मिल सकता है। सो फोकस मैं √tan x को इंटीग्रेट करके बता रहा हूं ठीक है जी। चलिए देखिए सर, √tan x को इंटीग्रेट करेंगे तो सबसे पहला काम ये करिए कि √tan x को इंटीग्रेट करते हुए आप सब्स्टिट्यूशन लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए सर, tan x को t² ले लीजिए, यानी √tan x को बेटा t ले लीजिए, तो tan x हो जाएगा t² हो जाएगा, है ना। डेरिवेटिव करिए सर, डेरिवेटिव करेंगे तो ये sec² x dx बराबर क्या आ जाएगा सर, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2t dt हो जाएगा। जी सर, बेटा sec² x होता है 1 प्लस tan² x होता है ना, और ये 2t dt होगा, ठीक है सर। तो मुझे सिर्फ dx की वैल्यू अगर चाहिए होगी तो ये 2t dt तो है ही सर, अपॉन में 1 प्लस tan² x, जब tan x t² है तो अपॉन में 1 प्लस t की पावर 4 हो जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाइए, है ना, क्या हो जाएगा, अपॉन में 1 प्लस t की पावर 4 हो जाएगा। रिप्लेस कर डालिए तो √tan x का क्वेश्चन जो होगा बेटा, √tan x को तो आपने t ले लिया, ठीक है सर। dt की वैल्यू क्या ले लिया, 2t अपॉन में 1 प्लस t की पावर 4 dt ले लिया। जी सर, है ना। सर इधर देखिए हमारे पास 2 है, बाहर कर दीजिए। अब हमारे पास t² अपॉन में 1 प्लस सॉरी 2t² है ना, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये कितना है सर, 2t² अपॉन में t की पावर 4 प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं। जी बच्चा, अगर मैं आप लोगों से सवाल पूछूं एक कॉमन सेंस वाला, ध्यान से सुनिएगा कि सर जब हम लोगों ने इसे इंटीग्रेट किया था, किसको, हमने जब इंटीग्रेट किया था तो सर ये देखिए ये वाली चीज तो यहां दिख रही है, अरे हां यार ये चीज तो यहां दिख रही है, बस x की जगह पे t लिखा हुआ है। सर इसका मतलब इसका जो भी आंसर आ रहा है इसमें से 1/2 को हटाकर मैं अपना आंसर लिख सकता हूं। हाँ ये भी इस बात सही बोल रहे हो आप, है ना। यानी इसमें से 1/2 हटा दो, इसमें से 1/2 हटा दो, बाकी आंसर कॉपी कर दूं मैं,
ठीक है सर, कर दो कॉपी। तो हमारे पास आंसर क्या होना चाहिए बेटा, 1/2 उठा दूंगा तो 1/√2 tan इनवर्स टी स्क्वायर माइनस 1/√2t। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली लिख रहा हूं दोस्त, तो 1/√2 आ जाएगा। tan इनवर्स में क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1/√2t आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस नहीं प्लस का साइन था, 1 में 4√2 की जगह आपसे 2√2 आएगा। लॉगरिदम में क्या आ जाएगा दोस्त, लॉगरिदम में आंसर चेक कर लेते हैं सर। ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस √2t प्लस 1, टी स्क्वायर माइनस √2t प्लस 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस √2t प्लस 1 आ जाएगा। मतलब ये नहीं है कि आप ये वो वाले स्टेप्स लिखोगे नहीं, आप सारा लिखोगे। मैं अभी थोड़ी सी कामचोरी कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि मैंने मेहनत कर ली ना भाई, एक बार कर ली, मैं बार बार करता रहा हूं। अब तुम करो ना, मैं करता रहूंगा तो बेटा मेरी प्रैक्टिस हो रही है ना, तुम कब करोगे, इसीलिए तो इतने सारे सवाल लेकर आओ ना। तुम रगड़ो, अपने पेन को घिसो, 2-3 पेन के डब्बे और खरीद के लाओ, 2-3 कॉपी और खरीद के लाओ, अपने उंगलियों में थोड़ा सा गर्म तेल लगाओ कि सर बहुत बहुत दर्द हो रहा। करना है भाई, करना है ना। तो ये सर इसका आंसर आ गया, बस डन डना डन, खत्म। तो इसी तरीके से रूट कॉट एक्स आप लोगों के लिए क्या हो जाता है दोस्त, होमवर्क हो जाता है। ठीक है, रूट कॉट एक्स आपके लिए होमवर्क हो गया। दिमाग लगाएं कि रूट कॉट एक्स को यहां से क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, प्लस या माइनस में कुछ फर्क आएगा। आंसर इन्हीं दोनों में से कॉम्बिनेशन में होगा, प्लस या माइनस के फॉर्म में ही मिलेगा, बाकी कुछ फर्क देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी डन डना डन। चलते हैं अगले सवाल पे। ये वाला क्वेश्चन देखिए सर, अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाए, रूट tan x प्लस रूट कॉट x आ जाए, ये उस वाले के कंपैरिजन में थोड़ा सा आसान हो जाता है। दिखाऊं, देखो सर, अगर मैंने इसमें से रूट का tan x कॉमन ले लिया तो सर पहले वाले में से तो 1 बचेगा, अगले वाले से क्या बचेगा, रूट। ये बेटा 1 में रूट, इसको अगर मैं रीराइट करूं दोस्त, इसे अगर मैं रीराइट करूं तो आप इसे ऐसे बोल सकते हो कि सर ये रूट tan x प्लस 1 में रूट tan x लिखा हुआ है। हाँ सर ऐसे, क्योंकि रूट कॉट x जो होगा वो 1 में रूट tan x बन सकता है। तो अब अगर मैं इसमें से रूट tan x कॉमन लूंगा तो बेटा अपॉन में ना आपके पास tan x बचेगा। क्या बचेगा दोस्त, tan x बचेगा और dx आ जाएगा, ऐसा कुछ बचेगा। वही पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूशन लगाइए मेरे दोस्त, कौन सा वाला, कि रूट tan x को t मान लीजिए, यानी tan x को t स्क्वायर पुट कर दीजिए, tan x को t स्क्वायर पुट कर दीजिए। तो हमारे पास sec स्क्वायर x dx बराबर 2t dt आ जाएगा। यहां से बेटा इसे हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर x में बदल देंगे तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2t dt अपॉन में 1 प्लस t की पावर 4 आ जाएगा। रिप्लेसमेंट का यूज करते हैं तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा दोस्त, ये बन जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन में t, अच्छा सर, मल्टीप्लाई, अच्छा सर, 2t dt, अच्छा सर, डिवाइडेड बाई 1 प्लस t की पावर 4, अच्छा सर। यही बन रहा है, नहीं भाई नहीं, पहले तो इसमें ब्रैकेट्स में कुछ और भी तो दिया हुआ था। क्या दिया था सर, ये 1 प्लस 1 अपॉन में टी स्क्वायर, फिर dx की वैल्यू क्या आ रही है सर, 2t dt अपॉन में 1 प्लस टी की पावर 4 आ जाती है। अच्छा ऐसे था क्या, है ना, ऐसे था, इतना हो गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करिए सर। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा सर, t इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2t स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा बेटा, टी स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा। इसमें बेटा dt आप लोगों के पास मल्टीप्लाई में है, डिवाइडेड बाई सर ये इसका एलसीएम क्या जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा, और यहां पर t की पावर 4 प्लस 1 ऐसा दिखाई देगा। तो आप कहेंगे सर टी स्क्वायर काट दूं, भाई काट दो यार, टी स्क्वायर और टी स्क्वायर काट दिया। अब देखो बच्चे, जैसे ही आप यहां से 2 कॉमन ले लोगे तो आपके पास ऊपर क्या बच रहा है सर, टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, टी की पावर 4 प्लस 1 बच रहा है। अरे सर ये तो देखो सी वाला इंटीग्रेशन बन गया, सी वाला कौन सा, सी पार्ट का इंटीग्रेशन बन गया। ये देखो सी पार्ट का इंटीग्रेशन बन गया। इसका आंसर क्या आ रहा था सर, इसका आंसर आ रहा था 1/√2 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में √2x प्लस सी। तो हमारे इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है सर, इसमें हमारी वैल्यू जो है वो डबल हो रही है। क्या हो रही है सर, डबल हो रही है। तो मैं डायरेक्टली अगर इंटीग्रेट करूं तो ये 2 टाइम्स ऑफ 1/√2 tan इनवर्स में एक्स स्क्वायर माइनस 1, सर एक्स स्क्वायर नहीं, टी स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि वेरिएबल अभी टी चल रहा है, टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में √2t प्लस सी आ जाएगा। अच्छा सर √2 से 2 अगर कैंसिल करूंगा तो मेरे पास √2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स आ जाएगा। हाँ सर, t कितना है सर, टी स्क्वायर हमारे पास tan x है, टी स्क्वायर tan x है तो ये tan x माइनस 1 हो जाएगा, और अपॉन में बेटा ये √2 tan x हो जाएगा, क्योंकि t की वैल्यू √tan x है, और प्लस सी हो जाएगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर।
मतलब मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, मैंने इसके बीच में स्टेप्स स्किप किए हैं, स्टेप्स टू बी रिटन, यानी आपको पूरा सॉल्व करना है। कहीं आपने ये सोच लिया कि सर ने तो गोली मार दी, हम भी पेपर में गोली मार देंगे, तो टीचर आपको गोली तो नहीं बेटा गोला जरूर दे देगा, फिर आप उस गोले का झुंझुना बजाना है। तो यहां पे जो स्टेप्स मैंने इतनी मेहनत करके सॉल्व करे ना, वो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए पूरा लिखना है, पूरा लिखना है कि सर ये इतना आंसर आया कहां से, आसमान से टपका या जमीन से खोद के निकला या पानी से बुलबुले में से निकला, तुम्हें करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये करके दिखाना पड़ेगा बेटा। मैं अभी स्टेप्स आप लोगों के लिए स्किप कर रहा हूं क्योंकि मैं उसे सॉल्व कर चुका हूं। यू हैव टू सॉल्व इन अ प्रॉपर वे। डन डना डन, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं सर, आगे भी है क्या, खत्म ही नहीं हो रहे ये वाला क्वेश्चन। ये भी बेटा इसी का भाई है, इसी का भाई है, और इसको भी हमें वैसे ही सॉल्व करना होता है। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन हो जाता है, बट हमें इसमें क्या करना है सर, इसमें हमें cos की पावर 4x से डिवाइड करना है। किससे? cos की पावर 4x से। अच्छा जी, देखते हैं, डिवाइडिंग बाय cos की पावर 4x। जैसे ही मैं cos की पावर 4x से डिवाइड करूंगा तो ये इंटीग्रेशन किस में बदल जाएगा सर? ये बदल जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारे पास sec की पावर 4x dx आ जाएगा, डिवाइडेड बाई ये बेटा tan की पावर 4x प्लस 1 बन जाएगा, है ना, ऐसा कुछ बन जाएगा। जी सर। अब अगर मैं sec की पावर 4x को दो हिस्सों में तोड़ देता हूं तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर x मल्टीप्लाई sec स्क्वायर x dx बन जाएगा। नो इश्यूज सर। नीचे हमारे पास tan की पावर 4x dx मिल रहा है, प्लस 1 चल रहा है, कोई परेशानी नहीं। ऊपर वाले sec स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर x के फॉर्म में लिख सकता हूं, और ये sec स्क्वायर x dx चल रहा है, ठीक है। नीचे हमारे पास tan की पावर 4x प्लस 1 चल रहा है। ओके, अब आई बाजी सब्स्टिट्यूशन की। सर सब्स्टिट्यूशन करूंगा यहां पर, ध्यान से दीजिए, ध्यान देखिए, पुट कर दीजिए बेटा tan x को t, tan x को t पुट कर देंगे तो sec स्क्वायर x dx बराबर dt आ जाएगा। जी सर। तो ऐसे में ये क्वेश्चन कौन सा रूप धारण कर लेगा बेटा? ये क्वेश्चन बन जाएगा 1 प्लस टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी की पावर 4 प्लस 1 dt बन जाएगा। अगेन आप कहोगे सर सी वाला क्वेश्चन, सी वाला पार्ट जो है अगेन बन गया है, तो इसका आंसर इस बार डबल बबल कुछ नहीं आएगा, सिर्फ 1/√2 tan इनवर्स में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में √2x प्लस सी। सर x नहीं है, t है, टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में √2t प्लस सी आ जाएगा। यानी फाइनली रीसब्स्टिट्यूशन करेंगे तो यहां पर tan इनवर्स में टी स्क्वायर यानी tan x माइनस 1 अपॉन में √2 tan x आ जाएगा और प्लस सी हो जाएगा, है ना। सर t की वैल्यू tan x है, इस बार t की वैल्यू tan x है, गलती मत करनी है, मैंने कर दी आप नहीं करोगे। दैट इज टी स्क्वायर है तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन में √2 अलग से और tan x अलग से आ जाएगा और प्लस सी हो जाएगा। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। मैं फिर से बता दूं दोस्त, स्टेप्स टू बी रिटन, यहां पर क्या है, यहां से स्टेप्स टू बी रिटन आप लोग लिखोगे, यहां पर जो स्टेप्स मैंने छोड़े हैं वो आप लिखोगे, हैं जी, बढ़िया। तो ये थे हमारे कुछ मेजर फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन जो कि एक्चुअली में 6 मार्कर क्वेश्चंस में अपनी जगह बनाते हैं, लंबे हैं, प्रोसेस्ड हैं, काफी सारे स्टेप्स का इस्तेमाल होता है इन क्वेश्चंस को करने के लिए। तो क्या चाहिए इसके लिए? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और मैं ये कहूंगा इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये हो जाता है हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का खात्मा, जहां पर हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीजों को करके आए हैं। सारे डिफरेंट फॉर्म्स को हम लोगों ने अप्रोच किया, हम लोगों ने डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन को अप्रोच किया और फिर उसके बाद सब कुछ कंबाइन करके हम लोग आखिरी के कुछ फॉर्म्स को कवर करके गए। सो समझ में आ गया रास्ता क्या है? बार बार तो बोलने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। सो यहीं पे खत्म करते हैं क्लास को। सो दैट वाज ऑल गाइस, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद दोस्तों।